Hello students. So today we are going to discuss about important properties, basically chemical properties of haloarenes. Haloarenes. So what are haloarenes? हमें पता है जब भी एरेन के ऊपर कोई भी हैलोजन लगता है जिसको हम जनरल फॉर्मूला X से शो करते हैं, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके, सो दिस कलेक्टिवली नोन एज हैलोअरेन. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स. हेलोएरिन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव होती हैं. अब इसका रीज़न क्या है? तो इसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नॉलेज होना चाहिए आपको. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो है कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट. ठीक है, तो कॉन्जुगेशन, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन? जब भी कोई सिंगल या डबल बॉन्ड, लाइक इन बेंजीन देखो ये बॉन्ड डबल है, उसके बाद सिंगल है, उसके बाद फिर से डबल, फिर से सिंगल, फिर से डबल, फिर से सिंगल. तो इस तरीके से लोकलाइज्ड बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे जब सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को लो कर देते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन. तो बेंजीन के अंदर होगा क्या, जब इसके ऊपर हैलोजन प्रेजेंट होती है तो हैलोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया. ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो नेक्स्ट यहाँ पे एज अ लोन पेयर चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हुआ, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, थोड़ा ये करके शो करते हूँ. मान लो ये था आपके पास और Cl, तो इसके ऊपर लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सिंगल बॉन्ड की जगह. और अब सिंगल अल्टरनेट पे सिंगल डबल बॉन्ड नहीं हो सकते इस केस में. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर डबल आ गया तो ये वाला डबल जो बॉन्ड होगा ये यहाँ पे एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एज अ लोन पेयर चला जाएगा. फिर जो लोन पेयर आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो फिर से एज अ बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होगा एज अ लोन पेयर नेक्स्ट इसमें चला जाएगा. ठीक है, कार्बन के ऊपर. तो इस तरीके से ये सारा काम चलता रहता है. अब इसके कारण होगा क्या, देखो नेक्स्ट वीडियो में जो कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, बॉन्ड होता है, हमें पता है पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने, ये जो बॉन्ड होता है पोलर होता है नेचर में. ठीक है, बट इन केस ऑफ हेलोएरिन्स अब जब ये बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है उसके ऊपर. ठीक है, तो उसके कारण डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड. ठीक है, और इसी के कारण जो बॉन्ड क्लीवेज होगी, ठीक है, जो छोटा बॉन्ड होता है, बोलने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ हैलोएरिन, ठीक है, जो अभी हमने बात की बेंजीन वाला, ये जो बॉन्ड होगा इसकी लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है. ठीक है, तो इसकी लेंथ कम होती है. लेंथ कम होने के कारण इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, उसके कारण ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिहेव करता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के कारण ईजिली ये ब्रेक नहीं करेगा. इसी कारण से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है नेचर में. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द हैलोअल्केन्स. अब नेक्स्ट सेकंड चीज़ क्या आएगी इसमें, ये आती है आपकी डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम. कौन सा कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल एक साइड पे हमने ले लिया क्या CH3Cl. ठीक है, बोलने का मतलब कार्बन Cl ये वाला बॉन्ड आ गया हेलो अल्केन का, और यहाँ पे CCl बॉन्ड किसका आ गया, हेलो एरीन का. तो दोनों के केसेस में ये जो कार्बन एटम होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, जबकि जो हेलो अल्केन में कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है,
ये जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है, इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन करी हुई है तो s कैरेक्टर ज़्यादा होगा एंड जिसके कारण ये क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसीलिए ये जो CX बॉन्ड होता है इसको ये इसके ऊपर इसकी होल्ड या जो पकड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, उसके कारण ये इजीली इसको देगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है, ठीक है, इसके कारण ये जो हेलोआरीन होती है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इसका जो कार्बन होता है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा और उसके कारण बॉन्ड पोलैरिटी जो होगी वो इसकी रिड्यूस हो जाती है। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो हमारी हेलोआरीन होगी उसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हेलोअल्केन होती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो हेलोअल्केन है उसकी 2.05 है जबकि हमारी हेलोआरीन की 1.73 डेब है। तो इस तरीके से अब हमें पता है जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है बॉन्ड पोलैरिटी को, तो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी हेलोआरीन की कम है तो इसलिए वो कम रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू हेलोअल्केन। तो ये 3 रीज़न थे जिसके कारण जो हेलोआरीन होती है वो लेस रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू हेलोअल्केन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, व्हाट इज़ डॉज प्रोसेस, ठीक है। तो डॉज प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फिनोल को बनाते हैं कमर्शियल लेवल पे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन जो होती है फिनोल बनाती है, ठीक है। अब इसको बुलाता है डॉज प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका तो इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन जो होती है उसको रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O एट 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे हमें मिल जाती है एनिलीन विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड वाटर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आ रहा है इट इज़ वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो हम 2 रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिग आता है, एक फिटिग रिएक्शन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा दोनों में। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है, देखो इसमें एक हम लेते हैं हेलोआरीन और दूसरी साइड पे हम लेते हैं हेलोअल्केन, बाकी मेटल सेम रहेगा, सोडियम मेटल के साथ इनको रिएक्ट करवाया जाता है। तो होगा क्या, ये सोडियम मेटल दोनों हैलोजन को लेके निकल जाएगा NaBr की फॉर्म में और ये दोनों आपस में एज इट इज़ रिएक्ट करके बना देंगे हमारे पास टॉलुइन, ठीक है। तो होगा क्या, ये इनको लेके निकल गया और ये और ये आपस में रिएक्ट करके बना देंगे टॉलुइन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में क्या चीज़ है, मेटल देखो सेम चलेगा, ठीक है, बट इसमें दोनों हेलोआरीन लेते हैं हम, इस साइड भी और इस साइड भी। तो मेटल क्लोरीन को निकाल देगा और हमें मिल जाएगा बाई फिनाइल, ठीक है, दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में लिंकअप करके NaCl निकल जाएगा। तो इसको बुलाता है फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इनके। तो क्लोरोबेंजीन जो होती है हेलोआरीन वो इनमें से कोई भी रिएक्शन दे सकती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन, हमने किया अभी, ठीक है। सिंपली क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड जो होता है हेलोआरीन रिएक्ट कर जाती हैं हैलोजन्स के साथ और हमें मिलता है मिक्सचर जिसमें एक हमारे पास 1,2 बेंजीन मिलता है और एक मिलता है हमारे को 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें ये जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, 100% दोनों का मिक्सचर होगा तो इसमें से ये 50 to 60% या 65% ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, और ये 40
या 45% ये वाला माइनर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन ऐड होती है इस रिएक्शन में। तो इसमें देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है, इसमें भी ये मेजर बनेगा और ये माइनर। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे ऐड किया हमने सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में डिफरेंस पता लग गया होना आपको। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी ऐड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवा रहे हैं। तो इस केस में सल्फेनिक एसिड जो होता है वो ग्रुप ऐड हो जाता है, SO3H ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, ठीक है। इसमें फिर से ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये +1 क्लास में पढ़ा होगा हमने, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होते हैं 2 टाइप के, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ठीक है। जब अल्काइल ग्रुप ऐड होता है तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन बोलते हैं। अगर असाइल ग्रुप COCH3 जो ग्रुप होता है इट इज़ कॉल्ड असाइल ग्रुप, अगर ये ऐड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है फिर से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसमें फिर से पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, अब डिफरेंस दोनों में नोटिस करना, CH3Cl था, यहाँ पे CH3COCl ऐड करवाते हैं रिएक्शन के अंदर। तो इसके कारण यही ग्रुप जो असाइल ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है और उसके कारण फिर से हमें क्या मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये लास्ट में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको ऐसे जनरली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाई चांस एग्ज़ाम में कई बार MCQ वगैरह वैसे करके 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले DDT, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन है 2 मॉलिक्यूल, एसेंस में ना कोई नई चीज़ आगे, उसको रिएक्ट करवाते हैं हम इस सब्सटेंस के साथ जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, ठीक है। ट्राइक्लोरो 3 क्लोरो लगे हुए हैं और इस साइड को क्या है, एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसको सिंपली क्लोरल भी बोला जाता है। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसका O और ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज़ इसके साथ बाइंड अप कर जाते हैं। तो ये जो बनती है ये आपकी डाइक्लोरो, ठीक है, फिर डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो एंड देन इथेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये व्हाट इज़ DDT, होता क्या है DDT, शॉर्ट फॉर्म इसकी DDT होती है। DDT जो होता है एक इंसेक्टिसाइड्स होता है, ठीक है। अभी इसका बहुत जगह पे बैन लग गया है, पहले इसका यूज़ एनोफ्लीज जो मॉस्किटोज होते थे उनके लिए इसको स्प्रे किया जाता था, बट ये जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसके कारण ये क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है, हार्म कॉज करता है। तो इसलिए इसको बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया हुआ है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास BHC, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर 6 हेक्सा मतलब 6 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नाम बन गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जाके अटैच कर जाते हैं और हमारे को मिल जाते हैं 6 कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन लग जाएगा, तो ये बन गया बेंजीन हेक्सा मतलब 6, क्लोराइड मतलब क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। तो ये भी इंसेक्टिसाइड होता है। अच्छा, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जनरली गैमेक्सिन भी बोला जाता है, गैमेक्सिन, ठीक है, ये इसका नेम गैमेक्सिन, तो इसको गैमेक्सिन भी बोला जाता है, ठीक है, ये रहा। और कमर्शियली इसका जो नेम है दैट इज़ लिंडेन नेम के अंदर इसको मार्केटिंग की जाती है, बेचा जाता है। तो ये थे आपके
जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे हेलो एरिन से रिलेटेड, कुछ एक बाकी का सिलेबस आपका कट भी हो गया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग, स्टे सेफ.